हाय गाइस, कैसे आप लोग रह गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। मेरी एनोनिमस की पब्लिक आपको हम सबसे पहले सस्ती शायरी सुनाएंगे। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है। अब अर्ज़ किए से पहले बोल दूं भाई, अगर अच्छी लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबा देना, ठोक देना, फोड़ देना, चकना चूर कर देना लाइक बटन। तो अर्ज़ किया है कि किसी को पसंद होती है चाय और किसी को पसंद होता है कावा। जी वाह 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 वाह। मतलब जी मैं आपको एहतरामन बोल रहा हूँ, वरना हमारी शायरी नहीं बनेगी। समझ रहे हो ना अपने एनोनिमस की चालाकियाँ। तो बस किसी को पसंद होती है चाय तो किसी को पसंद होता है कावा जी। लूट का नो मजाक बाबा जी, सस्ती शायरी विद अनोनिमस बाबा जी। तो ठोको लाइक बटन मेरी अनोनिमस की पब्लिक। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, उमेर भैया का प्लेन था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो है ना लक बिल्कुल ही ज़ीरो होता है, एकदम बकवास, एकदम घटिया, बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा होता। आपको पता है मैं अक्सर आप लोगों से बातें करता हूँ, कमेंट्री कम करता हूँ, अपने दिल की बातें ज़्यादा करता होता हूँ। तो आज वही बता दूँ कि आपको अब पता है अक्सर हमारा गेम प्ले एक ही गेम प्ले के बाद बन जाता है और सम टाइम में बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ते हैं। तो कल जो मेरा दिन था, मतलब कल रात को बना रहा था आज का गेम प्ले आप लोग के लिए, जो आप दिन में या शाम को देख रहे होते हो, एक दिन पहले बना रहा होता हूँ। तो भाई बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। अब यहाँ पे नोवोम उतरे थे और यहाँ पे 3 से 4 स्क्वाड आए थे पब्लिक, जो आप देख चुके हो। तो ऊपर कोई गन नहीं मिली। अच्छा, जब भी आप कंटेनर पे लैंड करते हो, लैंड करते हो तो फ़ौरन से नीचे जंप कर जाया करो। अगर आपको गन नहीं मिलती तो मिल जाए तो भाई उठा के गन आगे पीछे देखो अच्छे से। अगर आपको कोई नज़र आ जाए तो उसको मारो, वरना आप नीचे जंप कर जाओ। कंटेनर के ऊपर ज़्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अब मैं इसको मारता, पर ये जा रहा था दूसरी साइड पे और इसके टीममेट्स भी हो सकते थे यहाँ पे, क्योंकि 4-4 के पेयर में बंदे उतरे थे। तो मेरी टीममेट के पास गन नहीं थी, तो मैंने उनको बोला भी पहले आप मेरी तरफ आके गन ले लो, उसके बाद ही हम फाइट लेंगे। वरना अगर मैं फ़ाइट लेता हूँ, एक दो को नॉक भी करता हूँ और ख़ुद नॉक हो जाता हूँ, तो मेरी टीममेट के पास गन नहीं है बचाने के लिए मुझे। तो उन्होंने गन उठाई, उसके बाद पब्लिक वो बंदे जा चुके थे। तो मैं एकदम बैक साइड पर आ जाता हूँ। यहाँ पर आके मैं बंदों से फाइट लेने जाता हूँ कि चलो 2 स्क्वाड आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पे जाके थर्ड पार्टी करते हैं। भाई साहब भाग रहे होते हैं। NS मूसा भैया, मुझे नहीं पता ये इतनी देर बाद भी इनको गन नहीं मिली या क्या कर रहे थे ये। इनको मैंने फ़ौरन से नॉक फिनिश किया और उसके बाद मेरी एनोनिमस की पब्लिक मैं चला जाता हूँ एकदम बैक साइड पे, क्योंकि अगर मैं फ्रंट वाले स्क्वाड से फाइट लेता पब्लिक तो वो 4 के 4 बंदे थे, और अगर मैं बैक वाले स्क्वाड से फाइट लेता हूँ तो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को डैमेज कर रहे होंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुँचा चुके होंगे। तो यहाँ पे हमने जो अपनी अकल इस्तेमाल करके खेलना है, तो मेरी अकल ने मुझे यही बोला भाई कि थर्ड पार्टी करो, उससे ज़्यादा फाइट है नहीं है, फ़ायदा है। और अगर आप लाइक एक पूरे स्क्वाड से जाकर फाइट लोगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो फिर जैसे मेरे अकल ने कहा मुझे कि फाइट लेनी है तो थर्ड पार्टी करके, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मुझे एक बंदा नज़र आया, फिर वो वापस से कवर में चला जाता है। तो मैं भी इंतज़ार कर रहा था। अब सर जी हमने तो आपको देखा ही नहीं, बेचारा रश कर रहा था। टॉक्सिक सुल्तान भैया हमारे रश कर रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था आगे से हम आ रहे हैं। अच्छा पब्लिक, अब मुझे ये बताना मेरा AKM और रेड डॉट इम्प्रूव हुआ या नहीं। ये मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अपनी गेम बेटर करने की हमेशा। तो सम टाइम ऐसा होता है कि मेरी गेम बेटर हो जाती है, सम टाइम नहीं होती। तो मैं खुद से तो जज नहीं कर पाऊँगा, आप लोग देखते हो, आपको पता चलता है कि आज एनोनिमस भैया ने अच्छा खेला, आज अच्छा नहीं खेला। तो इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा होता हूँ पब्लिक। तो यहाँ पर भाई हमने थर्ड पार्टी की, देखो ईजिली 2 स्क्वाड के बीच में आके उनके एक दो बंदों को मारा और मौत को छू के टक से वापस आ गया। और ये एक अच्छा काम हो गया क्योंकि हमें ज़्यादा फाइट नहीं लेनी पड़ी। अब आता है वो स्क्वाड जो पूरा था, स्टाइलिश लड़का बड़े स्टाइल में नॉक होते हुए, फिर इनके दूसरे भैया थे डेविल OP बाल्टी 2, डेविड पता नहीं OP बाल्टी 2, क्या मुश्किल नाम था भाई का। जिनका तीसरा बंदा होता है पब्लिक। और यहाँ पे डिफॉल्टर भैया को भी हम डाउन करते हैं और मौत को चुके टक से वापस आते हैं। ईजिली ये वाला स्क्वाड है पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 6 किल हमारे हो चुके थे और उसके साथ साथ जो है ना हमें काफ़ी अच्छी लूट भी मिल गई थी। तो मेरा दिल वैसे ही गार्डन हो गया था। ये बहुत अच्छी बात है कि ईज़िली देखो आप अपने सिचुएशन का फ़ायदा उठाया और इस तरीके से आप ईज़िली नोबो को क्लियर करके, जिसका नाम हमने कराची रखा, उसको क्लियर करके ईज़िली हम यहाँ से सर्वाइव कर जाते हैं पब्लिक। लूट भी बहुत अच्छी मिली थी, पेट भर के लूट की। लूट करने के बाद भी मेहरान गड्डी उठाई, टीममेट को बिठाया और सामने हमारी आंखें चमकने लगी जैसे ही हमने देखा बाबा जी फ्लेयर चली हुई है। फ्लेयर यानी पिचकारी। तो हमारा दिल गार्डन हो गया। ओ बाबा जी फ्लेयर मारा, बूस्ट अपनी मेहरान गड्डी को भगाया। और आज मैंने वो सूट पहना हुआ है एंडी वाला, जो मैं काफ़ी टाइम बाद पहन रहा हूँ। शुरू में आपने मेरे बहुत ज़्यादा गेम प्लेस देखे होंगे इसी सूट में, और अब जाके हम काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं अपने एनोनिमस को इसी सूट के अंदर खेलते हुए, पहने खेलते हुए। सूट के अंदर कौन खेलता है भाई, सूट पहने हुए खेलते हुए। तो हमने अपनी गाड़ी भगाई, सीधा मैं मिलिट्री बेस यानी मुल्तान आ गया था और फ्लेयर यहीं पे चली थी पब्लिक। आजकल आपकी एनोनिमस की ड्राइविंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, जहाँ मुझे अच्छी ड्राइविंग करनी होती है मैं वहाँ नहीं करता। और मैं अपनी सबसे ज़्यादा किस गलती की वजह से मरता हूँ वो भी मैं आपको आज बताऊँगा, जो मैं भी आप लोग भी ज़्यादा करते हो और मैं भी समटाइम कर देता हूँ। वो होता है ओवर कॉन्फिडेंस।
और यार ये ओवर कॉन्फिडेंस जो पब्लिक होता है बड़ी गलत चीज़ है। यहाँ पे राफ़ी खान भैया तो बड़ी गलत इनके साथ सीन हो गया था, इनको तो पता भी नहीं चला कब में गाड़ी आई, कब में हमने उतर के इनको मारा। और पब्लिक अब सामने एक बंदा दरख्त पे आता है, ये मेरे टीममेट से फाइट लेता है, इसको नहीं पता था मैं यहाँ पर हूँ, दरख्त के पीछे बैठ गया, मैंने फ़ौरन से भाई डीपी से डाउन किया 1 HP वली भैया को, लेकिन इनकी 1 HP नहीं बची, ये पूरे के पूरे नॉक ही हो गए। और फिर इनका जो सिमेंट्री में बंदा नजर आता है ड्रॉप लूट के गया हुआ है, फिर मैंने एक ग्रेनेड निकाला, फुल कुक किया, 5 4 3 2 1 बूम था, फट गए। और यहाँ पे जो हमारे एक और लेजेंड भैया डाउन हो गए, इनका आखिरी बंदा बचा था, 3 बंदे हम नॉक कर चुके थे। ड्रॉप आके देखा मैंने, ओ सॉरी नहीं देखा, पास से गुजरे क्या लूटेड था, और सामने देखा तो बंदा खड़ा हुआ है इनका, मैं टैप टैप मारने लगा। ये देखो भाई, मैंने कहा ना स्टार्ट यू किल चोर, सबके सब कमेंट कर दो एक बार तो लाजमी, स्टार्ट यू किल चोर। ओम थी और साथ में M4 थी, तो मैं 8x ढूंढने जाता हूँ सामने वाली क्रेट में कि अगर 8x हुआ तो मैं ओम उठा लूँगा, और 8x होता है तो मैंने DP गिरा दी और ओम उठा ली। यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ पे DP को आ गया मुझ पर गुस्सा, तुमने तो मुझे बोला था कि तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं करोगे, तो फिर तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया। DP को गुस्सा होता है, DP निकालते बद्दुआ गंदे वाली, ऐसी गंदी बद्दुआ निकालते DP कि मैं कह रहा हूँ ना मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, मैं सीधा लॉबी का रह जाता हूँ। वो कैसे, वो अभी आपको पता चल जाएगा। हमने अपनी मेहरान गड्डी भगाई, जैसे बंदे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आता हूँ। जैसे कि मैं आपको बोला कि मैं बहुत जल्दबाजी करता हूँ, यही मेरी कमज़ोरी है। हमेशा अगर मैं मरता हूँ तो अपनी जल्दबाजी की वजह से मरता हूँ, वरना आपके एनोनिमस को मारना थोड़ा सा मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना मर्जी नूबड़ा हूँ, लेकिन अगर मैं सब्र से खेलूँ मैं पब्लिक बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, लेकिन अगर मैं जल्दबाजी करता हूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित होती है। देखो मैं इजीली घर पे रुक सकता था, यहाँ पे ओपन में गाड़ी रोक दी, जल्दबाजी की, ठीक है, स्प्रे पड़ता है, कवर में आता हूँ, ओम निकाली, हेल्थ कम में, टीममेट की भी HP चली जाती है। मैंने यहाँ पे इस बंदे को मारने की ट्राई की, पर मैंने मारा, मेरी ओम से गोली निकली भी, पर वो बंदा मुझे नॉक कर देता है। और यहाँ पे एक बंदा दूर से आके मेरे टीममेट को मार देता है, और ऐसे हम जो है लॉबी पहुँच जाते हैं, और मेरी जल्दबाजी की वजह से हम मर जाते हैं। वरना अगर मैं चाहता पब्लिक तो मैं कहीं पे सेफ उतर मतलब गाड़ी रोकता, जैसे कि लेफ्ट पे कंपाउंड से वहाँ पे रोक देता गाड़ी। तो सम टाइम अगर गेम प्ले नहीं बनता, मेरी अपनी जल्दबाजी की वजह से नहीं बनता। अब यहाँ पे जिनका ये प्लेन आया और जितने प्लेन में नाम है, ये सारे के सारे बंदे ना कॉन्करर के बंदे भाई, जाते हैं जॉर्जियो की सिटी। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 5 टीम्स तो गई थी जॉर्जियो की सिटी में, बहुत ज़्यादा बंदे गए थे, एकदम से 98 थे और एकदम से 80 बंदे रह गए थे, सब ने जंप कर दिया था, बहुत ज़्यादा बंदे जा रहे थे पब्लिक जॉर्जियो की सिटी। लेकिन मेरे जाने का दिल नहीं था, क्योंकि मैंने कंटेनर्स जाना था, और मेरा दिल था कंटेनर्स पे फाइट लेने के बाद मैं सिटी जाऊँ, और मुझे लग रहा था कि जॉर्जियो ज़्यादा बंदे आएंगे पब्लिक, तो इसलिए मैं जॉर्जियोपोल यानी लाहौर जाता हूँ। और यहाँ पे उतरा तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बंदे आते नहीं हैं, एक स्क्वाड आता है, वो भी 2v2 के पेयर में, मतलब 2 बंदे अलग उतरते हैं और 2 बंदे अलग उतरते हैं। उनके हिसाब से हम 2 ही थे, तो उन्होंने बड़ा ईजी ले लिया कि भाई इनसे फाइट ईजीली लेंगे। वो हमारे थोड़ी देर बाद लैंड होते हैं, और वो मेरे साथ वाले कंटेनर पे ही लैंड होते हैं जहाँ मेरी टीममेट होती हैं। मैं फ़ौरन से यहाँ पे लूट करके भागा साथ वाले वेयर हाउस में, क्योंकि हमें गन नहीं मिली थी। समटाइम ऐसा होता है आपको एक ही वेयर हाउस से 2 गन मिल जाती है, और दोनों इतनी अच्छी गन मिलती है कि आप खुद हैरान हो जाते हो, ये गन यहाँ पे कैसे हो सकती है। तो उसके बाद मैं फ़ौरन से दूसरी साइड पे आया, अब दूसरे वेयर हाउस से तीसरी साइड पे आया, तीसरे वेयर हाउस में, और यहाँ पे सिर्फ एक शॉर्ट गन मिली। लेकिन समटाइम शॉर्ट गन ही आपके बड़े काम आती है, और मेरे पास एक नेड था, तो सॉरी 2 नेड थे एक्चुअली, तो मैंने नेट निकालने की ट्राई की, क्योंकि बंदों का साउंड सामने से आ रहा था, वो भी हमारे पीछे वेयर हाउस में लूट करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे अचानक से साउंड आता है कि बंदे सामने आकर, उनके पास गन भी होती है, M4 होती है इनके पास भाई, एक के पास गन थी, आई गेस एक के पास नहीं थी, और हमारे पास में भी एक के पास गन है और एक के पास नहीं है। स्टिकल है मेरे टीममेट के पास, तो मैंने नेट निकाला, फुल कुक करके उधर ही फेंक दिया जहाँ वो खड़े थे, उनको पता भी नहीं चला कब उनके कच्चे में जाके नेट फटा, और ऐसे वो नॉक हो गए। और आइजाज भैया को डाउन करने के बाद एक और नॉक नेट किया मैंने, नेट फटता है तो मुझे इससे आइडिया होगा कि वो डैमेज हुए होंगे। मैंने फ़ौरन से भाई अपनी शॉटगन निकाली, रश कर दिया कि देखी जाएगी जो होगा अच्छी प्लेगा नाड़ा। अरे बिल्कुल कच्चे के लिए नहीं हुआ, S12 की थी भाई के पास, और मुझे एक ही S12 की पड़ी, पर मेरे नेट से डैमेज था। ये मेरे टीममेट को बोला अब जो हाथ में वो लेके आ जाओ उसको मारने के लिए। इनके पास एक क्रोबार था, तो इन्होंने वही लेके आया और एक जंप शॉट मारा क्रोबार का, और भाई मौत के छुके टक से वापस आ गए हम लोग। अब यहाँ पे आपको एक कमेंट करना पड़ेगा, थैंक यू स्टारडियो, इन्होंने हमें बचाया। अब जब किल चोरी होता है हम बोलते हैं भाई किल चोर, लेकिन जब बचाते हैं तो फिर हम ये बोलते हैं कि बचाया। और ये देखो मैं कहता हूँ लूट का भी भाई बहुत लुटेरे हैं हमारे टीममेट। तो उन्होंने M4 उठा ली, फिर हमने लूट वगैरह की, मुझे भी M4 मिल गई थी, बैरल मिल गई थी। यहाँ पे उनके बाकी 2 बंदे आए थे और मैंने हील नहीं की हुई। मेरी ये भी देखा, मैंने वो कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल भी सीरियस लेके नहीं खेलता गेम को। जब मैं सीरियस लेके खेलूँ मैं काफ़ी ठीक ठाक खेल लेता हूँ, वरना मैं बहुत मरता हूँ पब्लिक। अब यहाँ पे मेरे पास हीलिंग होने के बावजूद भी मैंने हील नहीं किया था, और आगे बंदे आ गए। अब फर्स्ट एड था नहीं, बैंडेज लगाने में टाइम लगता, तो मैं हील कर ही नहीं रहा था। यहाँ पे मैंने सोनू भैया को डाउन किया, अब इनका जो आखिरी बंदा है वो भी उसी साइड पे था। अपनी टीममेट को अच्छा कवर दिया मैंने एंगल से, क्योंकि वो बंदा
उनको मेरे टीममेट की पोजीशन पता था, वो उन पे रश कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे फ़ौरन से बैंडेजेस वगैरह लगा के हील किया पब्लिक अपने आप को, और फिर मैं सामने फोकस करता हूँ उनके आखिरी बंदे पे, वो भागता है सामने की तरफ। अब मुझे यहाँ से आइडिया हो गया था कि ये जो ग्रीन कंटेनर है उसकी दूसरी साइड पे जाके वो टीपीपी ले रहा, साउंड आ रहा था, तो मैंने एक नेट निकाला, फुल कुक किया नेट को, वो वहाँ से हिल नहीं रहा था। अल्लाह जाने उसका टीममेट उसको आई गेस पोजीशन ही बता रहा था, लेकिन फिर भी वहाँ से क्यों नहीं हिला। नेट पड़ता है बट उसको शायद डैमेज नहीं हुआ क्योंकि वो इस साइड पे होता है, नेट दूर चला गया। फिर यहाँ पे भाई मैंने प्री फायर देते हुए मुर्शद भैया को के कान के नीचे लगाया।